Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is Middle Paleolithic Age. The time period of this age is 1000 lakh to 40,000 BC. Okay, now we have to mark the difference between what is the difference between the upper and what is the difference between the middle age. बेसिकली जो अपर वाली एज थी जो कि इससे पहले का वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये कवर किया था दैट जितने भी सारे स्टोन टूल्स थे अपर एज के अंदर वो सारे बहुत बड़ी साइज के थे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि जो स्टोन के टूल्स थे वो थोड़े छोटे साइज के, थोड़े ज़्यादा शार्प इन लोगों ने अब फ्रेम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखना है जो कि है इम्प्रूवमेंट क्या किया था उन्होंने टूल्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है टूल्स बिकम स्मॉलर, शार्पर एंड मोर रिफाइंड। ओके, तो जो सारे के सारे टूल्स थे वो अपर वाली एज में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के थे, लेकिन अब उन्होंने इन सारे टूल्स को जो है वो छोटे साइज़ में बनाना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा शार्प जो थे वो उनके टूल्स अब होना स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और रिफाइंड टूल्स हमें देखने को इस एज में मिल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर दे हैव मेड फ्रॉम द फ्लेक्स ऑफ द स्टोन। मतलब जो स्टोन के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, जो स्टोन के तीखे तीखे जो पार्ट्स होते हैं, उन सारे फ्लेक्स से उन्होंने स्टोन मेकिंग टूल्स की करना स्टार्ट कर दी। आफ्टर दैट यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रैपर्स उन्होंने बनाए, बोरर्स बनाए, उन्होंने पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने जो है वो स्पीयर हेड्स, ये सारे तरह के जो टूल्स होते हैं ये इन्होंने फ्रेम करना स्टार्ट कर दी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट देयर हैव बीन अ मैसिव अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टूल मेकिंग। व्हाट द tools are become smaller, sharper and more refined. Okay, the second point is that they have made the tools from the flakes of the stone, and the third point is the examples scrapers, borers, points and the spearheads. Okay, the second point is that better hunting skills. Now they have used the small tools to kill the animals. Tools were fixed on the wooden handles to make spears and arrows. अब ये वाला फीचर अपर एज में नहीं था, बिकॉज अपर एज में व्हाट दे हैव टू टेक द टूल इन देयर हैंड एंड दे हैव टू किल इट। ओके, जो भी एनिमल उनके सामने है। लेकिन अब यहाँ पे जो उनकी हंटिंग स्किल थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस होना स्टार्ट हो गई। किस हिसाब से? उन्होंने जो है वो टूल्स को एक वुडन हैंडल पे स्टिक कर दिया एंड उन्होंने जो है वो इसको एक तरीके से स्पीयर या फिर एरोस के शेप में जो है वो टूल्स की फ्रेमिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो इसीलिए हमने बोला कि इनकी जो हंटिंग स्किल्स थी वो अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ठीक है, एंड द यूज ऑफ फायर, दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द फायर इन द अपर एज, बट नाउ इस एज के अंदर उन्होंने अपनी फायर को बहुत ज़्यादा रेगुलरली और कंसिस्टेंटली जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपनी फूड के लिए। ओके, the third point is the shelter. People lived in the caves and rock shelters more frequently. जो लोग थे they are living in the caves only and वो लोग rock shelters में ही रह रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं दैट वी हैव फाउंड इन द भीम बेटका विच इज़ इन द मध्य प्रदेश, इंडिया। ओके, ये एक ऐसी साइट है, प्री हिस्टोरिकल साइट है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मैसिव अमाउंट में रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस पहले रहते थे। फाइन, यहाँ पर हमें कोई हट्स का एविडेंस नहीं देखने को मिलता है, कोई झोपड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। ओनली दे आर लिविंग इन द केव्स ओनली एंड द रॉक शेल्टर्स। The fourth point is the food gathering. Obviously, they were the hunters and the gatherers. You all know that. But one thing which you have to add if the question come in this particular age, तो आपको लिखना है कि फिशिंग यहाँ पर लोगों ने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ उन्हें ये चीज़ की समझ आ गई थी दैट वी हैव अ ओशंस, वी हैव सीज, वी हैव लेक्स ऑल्सो, एंड उसके अंदर हमें एक और एनिमल मिलता है विच वी कैन ईट फॉर आर फूड पर्पसेस एंड दैट इज द फिश। Okay, now the fifth point is the social age. See, ग्रुप्स बिकम लार्जर। जो ग्रुप्स थे पहले बहुत छोटे साइज के थे ग्रुप्स, ठीक है, अब जो है वो ग्रुप्स लार्ज साइज के हो गए और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हो गए। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर पॉइंट आपको इसमें लिखना है जो कि होगा कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन जो है वो लोगों के बीच में इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। नाउ अच्छे अमाउंट के अंदर वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। बट अगेन यहाँ पर हमें कोई लैंग्वेज का जो है वो नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस वगैरह किया था, नहीं। जस्ट बिकॉज विद देयर हैंड जोन्स एंड उन लोगों के जेस्चर्स के द्वारा वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे।
After that, the last point, the seventh point is the arts and the artifacts, or you can say the arts and the beliefs. The first thing is that cave paintings and use of red ochre colors. क्लियर। केव के अंदर उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, केव पेंटिंग्स हमें मैसिव अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिलती थी। और जो दो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे वो थे, एक तो रेड शेड और एक तो जो था वो ऑकर कलर्स। ओके, ये दो शेड्स जो है वो मैसिव अमाउंट में इन लोगों ने यूज़ किए हैं। और ये जो पेंटिंग्स थी जो केव्स के अंदर थी, दिस पेंटिंग्स आर देयर बेसिक लाइफ स्टाइल। जो उनकी लाइफ में डेली होता था वही दे यूज टू ड्रॉ इट ऑन द केव वॉल्स। Apart from that, one more thing is that the beginning of the burial practices. Now what does this means? प्रैक्टिस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की डेथ हो गई है तो उस इंसान को जो है वो खड्डा खोद करके वो लोग क्या करने वाले हैं, अब उसको दफनाएंगे। जब वो उसको दफनाएंगे तो वो उसके साथ में उसके जो यूज़ किए हुए सामान है, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी लाइफ में कुछ पॉट्स यूज़ किए होंगे, उसने अपनी लाइफ में कुछ कपड़े यूज़ किए होंगे, उसने अपनी लाइफ में कुछ टूल्स यूज़ किए होंगे, तो उसके सारा सामान जो है वो उसके साथ में दफनाएंगे। इसको बोलते हैं बरियल प्रैक्टिसेस। According to the historians and the scholars, they have believed that these people, early humans, they believe in the practice of the afterbirth. मतलब ये लाइफ इनकी एंड हो चुकी है क्योंकि इंसान की डेथ हो गई है, तो हो सकता है कि अब वो अपनी इस लाइफ से दूसरी लाइफ में जाएगा। तो जब वो दूसरी लाइफ में जाएगा तो उसको ये सारे सामान जैसे पॉट्स, टूल्स, कपड़े, ये सब उसको अपनी दूसरी लाइफ में चाहिए होंगे। और इसीलिए यही प्रैक्टिस को हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द बरियल प्रैक्टिस। मतलब उन लोगों ने अपने डेड बॉडीज को दफनाना स्टार्ट किया है। क्लियर? So this is the 7 points of the middle age, and I think this video is clear to you all. All the 7 points are clear to you all. Thank you so much.